हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आज ये बताऊंगा कि पुरुषों में कौन कौन सी मुख्य सेक्स समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कौन कौन सी मुख्य समस्याएं होती हैं, तो वे अंधेरे में रहते हैं और उनके शरीर में समस्याएं होते रहती हैं और लास्ट में पता चलता है कि बिल्कुल वे नपुंसक हो गए हैं या सेक्स के योग्य नहीं रह गए, या तो बाद में जांच कराने के बाद पता चलता है कि उनके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सी मुख्य सेक्स समस्याएं पुरुषों में पाई जाती हैं। तो इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पुरुषों में सेक्स समस्याएँ कौन कौन सी होती है। तो पहली जो होती है, जिसको सभी लोग जानते हैं, नपुंसकता, जिसको इम्पोटेंसी कहते हैं। और नपुंसकता कई कारण से होती है, जैसा कि नपुंसकता का ये होता है कि शरीर में बिल्कुल हिष्ट पुष्ट शरीर रहते हुए भी बहुत सारे लोग के लिंग में उत्थान नहीं होता है, बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है और वे सेक्स युग नहीं हो पाते हैं। उसमें बिल्कुल ढीलापन रहता है, हमेशा खड़ा ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह से समस्याएं बनती है, तो ये नपुंसकता आती है। और नपुंसकता के बहुत सारे कारण होते हैं, खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर के बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर देना, हैवी सेक्स कर देना, या ड्यूटी ओवर डे नाइट करना, इधर से उधर करना, या तो कुछ एज का भी फैक्टर होता है। किसी क्रोनिक डिजीज़ के कारण बहुत ज़्यादा दवा कर लेना, इस कारण से भी नपुंसकता होती है। या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी एक होता है, जिसको स्तंभन दोष कहते हैं। तो स्तंभन दोष भी सेम इसी तरह से होता है, जैसे कि उसमें बिल्कुल कड़ापन नहीं होता है। किसी भी कंडीशन में कितना भी कुछ कर लें, कितना भी उसको सहला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन तो लिंग में उत्थान ही नहीं होता है। लिंग हमेशा लूज रहता है, चाहे सेक्स के समय हो चाहे पार्टनर के समय हो। कभी भी मन में किसी से बात करें तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। नपुंसकता में ये होता है कि कि लिंग में उत्थान रहता है, खड़ा होता है, लेकिन जब सेक्स के समय जाते हैं तो उस समय ढीलापन हो जाता है, या तो सेक्स करने के लायक नहीं रह जाता है। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। स्तंभन दोष में बिल्कुल कभी खड़ा ही नहीं होता है, नपुंसकता में खड़ा होता है लेकिन ढीलापन हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारे लोग को बनती है कि कभी कभी लिंग में उत्थान होता है जब सेक्स करने जाते हैं या पार्टनर के साथ, तो उसमें ढीलापन हो जाता है, लूजनेस हो जाता है। या तो फिर बिल्कुल किसी किसी का ऐसा होता है कि चाहे पार्टनर के साथ हो या अकेले हो या किसी से बात करें तब भी उत्थान नहीं होता है। उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि स्तंभन दोष कहते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों शीघ्र पतन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आजकल हैं कि शीघ्र पतन की समस्याएं होती जा रही है। बहुत सारे हमारे यहाँ कॉल आते हैं कि सर मुझे शीघ्र पतन की शिकायत है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ही मैं अस्खलित हो जाता हूँ। तो ऐसे पेशेंटों को मैं बता दूं कि बहुत सारे कारण होते हैं और शीघ्र पतन के, जैसे कि बहुत सारा ऐसा होता है कारण कि जैसे कि खान पान सही नहीं हो, या तो रहन सहन सही नहीं हो, खाने पीने के साथ साथ सोने जगने का टाइमिंग सही नहीं हो, रात भर जगता हो दिन में सोता हो, तो इसके कारण भी ऐसा होता है। नपुंसकता के साथ साथ शीघ्र पतन की शिकायत होती है। या तो फिर शीघ्र पतन का कारण होता है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया हो अपने समय में, या तो बहुत ज़्यादा सेक्स किया हो, इसके कारण भी शीघ्र पतन होता है। या डाइट में खान पान सही नहीं लेता हो, इसके कारण भी होता है। तो ये सारे कारण होते हैं शीघ्र पतन के। तीसरा कारण है, मैं आप लोग बताऊं, पुरुषों में सेक्स समस्या होती है, तीसरी शीघ्र पतन होती है। और नेक्स्ट होता है चौथा वीर्य का पतलापन। बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर देने की वजह से, या धात की वजह से, या स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, या हैवी सेक्स कर देने की वजह से, या तो खान पान सही नहीं हो, रहन सहन सही नहीं हो, तो इसके कारण भी वीर्य पतला हो जाता है। बहुत ज़्यादा वीर्यपात होने के कारण वीर्य पतला होता है मुख्यतः। अगर खान पान आपका सही है और वीर्यपात हो रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका खान पान सही नहीं है, डाइजेशन सही नहीं ले रहे हैं, अब न्यूट्रिशन सही नहीं ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीर्यपात कर रहे हैं हस्तमैथुन करके या सेक्स करके, तब भी आपके अंदर नपुंसकता आती है। ऐसी समस्याएं आती है, पुरुषों में सेक्स समस्याएं आती है। और नेक्स्ट होता है कि शुक्राणु की कमी। बहुत ज़्यादा वीर्य जब पतला हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो शुक्राणु की कमी होने लगती है। तो ये भी होता है बहुत ज़्यादा सेक्स करने या मास्टरबेट के कारण ही ऐसा होता है कि पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाती है। या तो बहुत सारे लोग को पहले से ही होता है
कुछ लोग का बहुत ज़्यादा इस तरह से यूज कर देने की वजह से होता है, या तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका पहले से ही कमी होता है। तो ये हार्मोन्स की वजह से भी ऐसा होता है, जो पुरुषों में हार्मोन्स पाया जाता है उसकी कमी के कारण होता है, या तो खान पान सही नहीं हो। सबसे मुख्य कारण होता है डाइजेशन। अगर आपका स्पर्म पतला हो रहा है, शुक्राणु की कमी हो रही है, तो डाइजेशन समस्या जो है यानी कि आपकी खराब हो रही है। तो इस समस्या से बचने के लिए अपना डाइजेशन सही रखें। एक्सरसाइज जरूरी होता है। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्पर्म गाढ़ा रहेगा, हिष्ट पुष्ट रहेगा। खान पान में जो है आप जो है अंकुरित अन्न का उपयोग करें, आंवला का, मुरब्बे का उपयोग करें। खाली पेट में एक्सरसाइज जरूर करें तो आपका स्पर्म पतला नहीं होगा। और खाने में सलाद का जरूर प्रयोग करें। तो दोस्तों जितना भी आप डाइजेशन वाली जो कि सुपाच्य चीज होती हैं वो खाएंगे तो आपका जो स्पर्म जो है हमेशा जो है हिष्ट पुष्ट रहेगा, तगड़ा रहेगा, गाढ़ा भी रहेगा। और जितना स्पाइसी फूड खाएंगे, मसालेदार खाएंगे और जितनी तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो इसकी वजह से लीवर खराब होगा और आपके अंदर नपुंसकता आएगी और स्पर्म भी पतला होगा, शुक्राणुओं की कमी होगी। नेक्स्ट होता है सेक्स समस्या। एक जो है पिरोनी डिजीज होती है, जो कि लिंग में टेढ़ापन होता है। किसी का जो है जो लिंग का मेंस वो होता है, जड़ होता है, वहाँ से जो है पतला हो जाता है। किसी का ऊपर पतला हो जाता है, या तो जड़ से, या तो किसी का बैंड हो जाता है, या तो बीच से किसी का बैंड हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो ये जहाँ भी नस फ्रैक्चर कर जाती है, फ्रैक्चर करने के कई कारण होते हैं। या तो एक्सीडेंट कर गया हो, किसी लिंग पे चोट लग गई हो, या तो मास्टरबेट मास्टरबेट बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं, इसके कारण भी ऐसा होता है। या तो बहुत सारे लोग जैसे स्पोर्ट में हो, गेंद खेल रहे हो, गेंद की चोट के कारण भी हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो पार्टनर को ऊपर बैठा करके सेक्स करते हैं, लिंग बिल्कुल तनाव रहता है, उसमें ब्लड फ्लो इतना तेज करता है कि बिल्कुल जो है कड़ा रहता है, नसें जो है बिल्कुल तनी होती है। अचानक क्या होता है, उस पर जो है लड़की बैठ जाती है सेक्स करते समय, तो पता चलता है कि वहीं से मुड़ जाता है और तुरंत जो है फ्रैक्चर कर जाती है नस। इसके कारण जो है वहाँ से लिंग जो है टेढ़ा हो जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से रुक जाता है। और जिधर को टेढ़ा होता है उस साइड का जो ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है, इस कारण से बैंड हो जाता है। इसको पिरोनी डिजीज कहते हैं। तो ये भी एक सेक्स की समस्या बनती है। बहुत से लोग का कारण पिरोनी डिजीज के कारण जो है सही से तनाव नहीं आ पाता है, या तो सही से सेक्स नहीं कर पाते हैं। एक जो होता है स्वप्न दोष होता है, बहुत से लोग का स्वप्न दोष के कारण भी जो है कमजोरी आ जाती है, लिंग में पतलापन आने लगता है, ढीलापन आने लगता है। धातु रोग होता है। नेक्स्ट जो होता है, बहुत से लोग होते हैं हमेशा धात गिरते रहती है, शौच करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, तभी जो है धात गिरते रहता है। या किसी से बात कर रहे हैं तभी चिपचिपा पानी आने लगता है, या कोई बल उठा दिए, कोई सामान उठा रहे हैं तभी उनके मुंह, लिंग के मुंह पे जो है चिपचिपा पानी आने लगता है। तो ये धात की बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके कारण जो है शरीर की जो होती है बिगड़ती जाती है, बिल्कुल दुबली पतली हो जाती है, शरीर में जान नहीं बन पाती है। ये भी एक जो है सेक्स का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। इसके कारण भी जो है लिंग सिकुड़ने लगता है, छोटापन होने लगता है, पतलापन होने लगता है। और नेक्स्ट होता है सिफेलिस। सिफेलिस एक प्रकार का जो है लिंग का रोग होता है। उसके मुंह पे जो है छाले की तरह हो जाता है, घाव हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और सेक्स करने में जो है बहुत तेज जो है जलन होने लगती है। तो सिफेलिस लिंग के मुंह पे एक प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें लिंग के मुंह पे जो है चमड़ी जो है हल्का हल्का जो सड़न होने लगती है, दाना दाना रेडनेस हो जाता है और जलन भी होने लगती है सेक्स के समय से में। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। ये भी एक जो होता है। और एक जो होता है नेक्स्ट आर्कटिस होता है। आर्कटिस में होता है क्या, जो अंडकोश होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके वजह से शुक्राणुओं में प्रॉब्लम आने लगती है और जो है नपुंसकता आने लगती है। ऑर्किटिस जो अंडकोश होता है उसमें का एक इन्फेक्शन होता है, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ऑर्किटिस। तो इससे जो है समस्या आने लगती है, सेक्स पे प्रभाव पड़ने लगता है। एपिडेडिमाइटिस होता है। एपिडिडिमिस जो होता है एक प्रकार का अंडकोश में एक प्रकार की नस होती है। उस नस में जो है अंडकोश के ऊपर एक प्रकार से स्वेलिंग कर जाती है, गांठ बनने लगती है। इस कारण से भी जो है पुरुषों में जो है तमाम समस्याएं आने लगती है। कहीं पेशाब में जलन होने लगती है, या बार बार पेशाब लगने लगती है, या तो अंडकोश में दर्द होने लगता है, या तो नपुंसकता होने लगती है, या तो शुक्राणु में प्रॉब्लम होने लगती है, या तो फिर एक अंडकोश की और बीमारी होती है वेरिकोसेल। वेरिकोसेल सेम इसी तरह से जो अंडकोश की जो मेन नस होती है वो ऐंठ जाती है, गुच्छेदार हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है। तो उसके कारण भी ऐसा होता है कि
पुरुषों में नपुंसकता आने लगती है, जो स्पर्म होता है स्पर्मों में जो है कमी होने लगती है, वीर्य पतलापन होने लगता है। तो मैंने आप लोग को बता दिया मुख्य कौन कौन से कारण है पुरुषों में जो है सेक्स कमजोरी के। तो यही मुख्य कारण है दोस्तों, मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप अपने दिनचर्या को सही रखना चाहते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि सुबह उठ करके एक्सरसाइज जरूर जाएं और चना मूंग भिगो करके अंकुरित कर लें और इसको जो है खूब चबा करके खाएं। इससे क्या होता है, उसमें जितना लार मिलकर जाता है वो हमारे डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा होता है। खाली पेट 2 आंवले का मुरब्बा जरूर खाएं। अगर इससे भी और ज़्यादा आप हिष्ट पुष्ट बनना चाहते हैं या जल्दी अपने आप में, तो जो खजूर आती है तो 2 खजूर भी खाली पेट खाने से बहुत ही फायदेमंद होता है। एक्सरसाइज करें, इसके बाद चना मूंग अंकुरित करके खाएं। आंवले का मुरब्बा भी आप ले सकते हैं, इससे भी जो है पौरुषता बढ़ती है और वीर्यवर्धक भी होता है। खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का प्रयोग न करें और बहुत ज़्यादा एल्कोहल का किसी भी प्रकार का नशे का प्रयोग न करें, नहीं तो इससे भी नपुंसकता आती है। तो ये सब मुख्य कारण है। इसके अलावा धात की समस्या है, स्वप्न दोष है, किसी कारण बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण जैसे एड्स हुआ, HIV पॉजिटिव हो जाते हैं लोग, या TB हो गया, इसके कारण भी लोग जो है दवा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से भी नपुंसकता आ जाती है। तो यही सब मुख्य कारण है। कौन कौन से होते हैं कारण मैंने बता दिया, और कौन कौन से सेक्स प्रॉब्लम होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर किसी को गुप्त रोग संबंधी इलाज कराना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9170120291 9170120291। ये पहला मेरा नंबर है। दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299391146 8299391146। ये दोनों मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, दोनों ही व्हाट्सअप नंबर है, यूट्यूब नंबर है। आप चाहें तो एनी टाइम कॉल करके बात कर सकते हैं। कंसल्ट फीस मेरी 400 रुपये है। अगर किसी को किसी प्रकार की एडवाइस लेना हो तो आप मुझे कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं। मैं दवा भी बताता हूँ और दवा यहाँ से कोरियर भी करता हूँ। किसी को ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें। नमस्कार।